चलिए, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आंसर राइटिंग की इस सीरीज के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कल की क्लास में, हम लोगों ने एमपीपीएससी के लिए 3 मार्कर्स पर अच्छा खासा डिस्कशन किया। और उसमें भी डिस्कशन का जो मुख्य भाग था वो ये था कि 3 मार्कर्स अगर आते हैं ज्योग्राफी में तो उसकी भूमिका या उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। हम लोगों ने भूमिका में अच्छा खासा समय दिया था, इसीलिए कल की क्लास में हम क्वेश्चंस कम कर पाए थे। 2 या 3 क्वेश्चन पर ही हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो भूमिका को अच्छे से समझ लिया है तो हम आज की क्लास में केवल 3 मार्कर्स पर ही बात करेंगे। और जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो सीधे आज की क्लास देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। इसलिए पहले आप कल की क्लास देख लो, फिर उसी क्रम में ये वाली क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं 3 मार्कर्स बिना किसी समय की बर्बादी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अरल सागर। अरल सागर एशिया की एक झील है। तो इसको अगर आप आंसर लिखने के लिए जाएं तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप 3 मार्कर्स का फॉर्मेट नंबर तीसरा यूज करें जो मैंने कल सिखाया था। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, प्रकृति डैश लगा के, खारे पानी की झील है, टर्मिनल झील है, ऐसे लिखेंगे। और यहां पे यूं और इस पर अंडरलाइन। प्रकृति कैसी है? खारे पानी की टर्मिनल झील है, जिससे उसको बहुत सी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। फिर दूसरी लाइन में जाएंगे, अवस्थिति। अवस्थिति में जब आप जाओगे तो यहां पे लिखोगे कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान के मध्य। आपको वहां पूरा नाम लिख के आना है। चूंकि मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूं तो मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप वहां पर शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे विशेषता। सिरदरिया एवं अमुदरिया नदियां गिरती हैं। एक तो ये वाला पैटर्न हो सकता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, एक ये पैटर्न क्लियर हो गया। और मैंने आपको कल बताया था वो मेंटोस जिंदगी वाला, अगर आप करंट से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो इस क्वेश्चन में और जान डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चर्चा में क्यों। तो चर्चा में इसलिए है कि निरंतर सिकुड़ती जा रही है, सूख रही है। इसके कुल आयतन का मात्र इसके पास अब 10% बचा हुआ है। 68,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास थी और ये 6800 बची हुई है। इसके सिकुड़ने का कारण है वो यूएसएसआर सीआईए देशों से संबंधित है, जो मेंस की क्लास में आपने सीखा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे और सोच पाओगे तो आपको ये भी बताया था कि जैसे ही कोई प्रश्न आता है तो कोशिश करो आप मैप बना दो। क्योंकि मेरे पास रंग बिरंगे कलर हैं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, आपके पास एक ही पेन होगा, लेकिन मैं रंग बिरंगा कलर इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए। और मैंने बीच वाला जो हिस्सा है ये है अरल सागर। ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको ये है कजाकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान। इसमें आके नदी ऐसे गिरा देना, इसका नाम सिर दरिया, क्योंकि सिर हमेशा ऊपर होता है, हमारा सर हमारे सर पे है ना। और नीचे है अमू दरिया। अगर आप इतना भी कर देंगे साइड में तो शायद है कि आपके जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको फुलफिल कर दे और आपको 3 में से 3 नंबर वो देने के लिए शायद राजी हो जाए। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर से संबंधित। मैं चाह रहा हूँ इसमें भी जो अपना पैटर्न नंबर चौथा था उसको आप यूज करें। तो हमारा पैटर्न नंबर चौथा इसमें यूज करेंगे, या मैं कहूँ तीसरा वाला ही। सबसे पहले रिंग ऑफ फायर क्या है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, या मैं क्या है की जगह अवस्थिति लिख सकता हूँ।
प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी प्लस भूकंप की बेल्ट है। बेल्ट चाहो तो पट्टी लिख देना, सरकम, और यहां पर लिख देना x%, और यहाँ पे लिख देना y%। ये एक तरीका बता रहा हूँ। अगर तुमको इतना फैक्ट याद है कि पूरे दुनिया के भूकंप का कितने प्रतिशत रिंग ऑफ फायर में आता है, और अगर आप यहाँ लिख देते हैं कि भाई साहब 70% आता है, तो और ज़्यादा जान आ सकती है। तो ये तरीका हो सकता है अपने एक फैक्ट को एडिशनल यहाँ डालने का। दूसरा विशेषता बताओ इसकी। मैं इसकी विशेषता बताऊंगा। ओशनिक क्रस्ट यानी ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट डैश कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट डैश ओशनिक क्रस्ट। जिसने पढ़ा होगा वो समझ पाएगा और प्रोफेसर भी समझ जाएगा। समय बच रहा है यहाँ आपका। दोनों का अभिसरण क्षेत्र। और फिर तीसरा जो है यहाँ पर पॉइंट, वो हो सकता है चर्चा में क्यों। और चर्चा में के लिए करंट में पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसने ये डाल दिया चर्चा में क्यों, तो यहाँ पे जो आपने सुना होगा टोंगा होंगा टोंगा हापाई, टोंगा होंगा टोंगा हापाई, हापाई ज्वालामुखी के कारण। अभी फटा है ना, इसीलिए पूछ दिया होगा। अब सर शब्द सीमा ज़्यादा लग रही है। अगर शब्द सीमा ज़्यादा लग रही तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम जा सकते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर हो गई शब्द सीमा कम, वो सामने वाला समझ जाएगा तुम क्या कहना चाह रहे हो। इनकी ज़रूरत नहीं है का मतलब ये अपने दिमाग में रखो, ये अपने दिमाग में रखो कि मुझे इस सीक्वेंस में लिखना है। और कभी कभी ये होगा कि हमें इधर कंटेंट नहीं बचेगा तो हम इनको लिख के अपना काम चला लेंगे। अब सर इसमें मैप बनाना मुश्किल है, वर्ल्ड का मैप बनाओगे फंस जाओगे, यहाँ मैप को स्किप कर सकते हैं हम। ओडेशा बंदरगाह क्या है, तो बंदरगाह आ रहा है, वही तरीका है करने का मेरे हिसाब से। सबसे पहले अवस्थिति बताएंगे, उत्तरी काला सागर यूक्रेन। दूसरा विशेषता बताओ, पर्ल बाय द सी भी कहते हैं, ये इसकी विशेषता है। तीसरा जो मेरा सबसे फेवरेट है, चर्चा में क्यों, तो अभी रसिया ने, मैं रूस लिख दूं चलेगा, मिसाइल हमला किया है, और मैं ये कहूं तो युद्ध के कारण चर्चा में है। उनका एक खाद्यान्न ग्रह था, वो उड़ा दिया, और अब अच्छे बच्चा वो करेगा, कुछ नहीं करना है उसको। इस प्रकार से यहां लिख दे काला सागर, और इसके ऊपर बना दे ये वाला हिस्सा, ये यूक्रेन, और यहां पॉइंट आउट कर दे, तो ये लिख दे ओडेसा। हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, जब भी जलवायु वाली चीज़ें आएँ या ऐसी चीज़ें आएँ जो आभासी होती हैं, आभासी वाली चीज़ों को लिखते समय उनकी प्राप्ति लिखना हमेशा। जो चीज़ आभासी होती है वो सब प्राप्तियों में आ जाएगी। जलवायु आभासी है मेरी नज़र में, तो मैं इसकी लिखूंगा स्टार्टिंग में प्राप्ति। ये मिलता है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के पश्चिम में। और ब्रैकेट में लिख देना चिली, कैलिफोर्निया। अगर कैलिफोर्निया लंबा लग रहा है लिखने में, छोड़ देना, अकेला चिली ईटीसी कर दोगे तो काम चल जाएगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? दूसरा, विशेषता। तो विशेषता ये है कि शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म शुष्क होता है। तीसरा, अब इसमें चर्चा वाला कोई काम नहीं होगा, जलवायु तो हमेशा चर्चा में रहती है, ऐसा कुछ है नहीं विशेष। तो सर इसमें तीसरा क्या डालें जिससे हमारा काम चल जाए, रोजी रोटी चल जाए हमारी? तीसरा डाल दो इसका कारण। कारण लिख देना, पछुआ पवनों, मैं बोलता जा रहा हूं है ना, पछुआ पवनों की पेटियों का विस्थापन। सबको मालूम है कि पछुआ पवनों की पेटियों का विस्थापन होता है। तो इस प्रकार से इसमें नंबर अगर आपको चाहिए तो जल्दी से यूं कर देना, जल्दी से, वहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे। और यहाँ पे लिख देंगे चाइना टाइप, यहाँ लिखेंगे स्टेपी टाइप, और यहाँ लिखेंगे मेट इन क्लाइमेट। और बस कोशिश करना है इस प्रकार से यहाँ पे शो करने की। वो यहाँ लिख देना शीत ऋतु, वो यहाँ हो गया काम। अब ये शॉर्ट में तब बना सकते हो जब आपने मानसूनों को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर इतना बना दोगे तो दरारें भर जाएंगी आपकी। अगला है क्वेश्चन, तराई प्रदेश। अच्छा, तराई प्रदेश में जैसे ही आते हैं तो इसको देख के जो मुझे लगता है पैटर्न वो ये होना चाहिए। पहले तराई का अर्थ बता दो कोई मुझे, तो बोलोगे उर्दू। कैसे लिखते हैं उर्दू? उर्दू शब्द है ना, उर्दू शब्द है, कॉमा लगाना, जिसका अर्थ होता है जल संभरण का तलहटी मैदान। एक्चुअली तराई का ये अर्थ होता है। वो बात अलग है, शिवालिक के नीचे है, भावर के नीचे है, भावर के दक्षिण में है, वो इसकी अवस्थिति है, वो तराई की परिभाषा नहीं है। हमें तराई का अर्थ बताना है तो मैं ये लिख के आऊंगा ना कि जल संभरण का जो तलहटी मैदान है वो तराई कहलाता है साहब। भावर के दक्षिण में वो उसकी विशेषता है। दूसरा बताओ इसका क्या होगा? इसकी कोई विशेषता हो सकती है? बहुत विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं। पहला, नदियां पुनः प्रकट, नदियां पुनः प्रकट होती हैं इसमें, जो भावर में विलुप्त हो जाती थी, है ना। दूसरी विशेषता, भावर के दक्षिण में, है ना। और ज्यादा अगर ज्ञान हो तो मोटाई चौड़ाई लिख दो, विशेषताओं में 2-3 पॉइंट डाल देना कॉमा लगा लगा के। और जो इसका मेन पॉइंट है वो मत लिखना, इसका महत्व जरूर लिख के आना। जब भी आपको इस प्रकार का कोई मृदा संबंधी चीज लिखे, महत्व की कोशिश करो कि इसमें अब गन्ना, चावल, फलाना ढिकाना इत्यादि फसलें हो रही हैं। और मैप बनाने में अगर एक्सपर्ट हो तो तुरंत एक लाइन में मैप बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूं बनाना, ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगाना और डैश डैश कर देना। इसको लिख देना शिवालिक, ये भावर, ये तराई, हो गया। चलो, बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा है तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अवस्थिति होना चाहिए बनिहाल दर्रे की। उस पर आगे लिखा है बनिहाल दर्रा, तो बताना नहीं है कि बनिहाल दर्रा है कि क्या है। अवस्थिति यह है कि आपने एक श्रेणी सुनी होगी पीर पंजाल, ऐसे लिखना है पीर पंजाल, और ब्रैकेट में यूं कर देना जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल में स्थित, में पीर पंजाल का प्राकृतिक दर्रा, एक कृत्रिम होता है प्राकृतिक, पीर पंजाल ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, का प्राकृतिक दर्रा। दूसरा, जोड़ता है, मेन तो यही है, दर्रा है तो किसी को कनेक्ट करता होगा ना, तो ये जोड़ता है रामबन, ब्रैकेट में जम्मू लिख के आना, नहीं मर जाओगे, को अनंतनाग, जिले का नाम है, रामबन को अनंतनाग से। अब ये इतना अगर स्पेसिफिकेशन कोई लिख के आएगा तो नंबर उसको जरूर मिलेगा। और तीसरी जो इसका पॉइंट है वो है विशेषता। विशेषता ये है कि इससे नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, जिस पर एक सुरंग बनी है बनिहाल पे, अगर हम गलत नहीं है तो जवाहर सुरंग है,
अगर हम गलत नहीं है तो जवाहर सुरंग है क्या, है ना। मतलब मैं यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये वाला फैक्ट एक बार देख लेना। और मैं जहाँ तक है मैं सही हूँ कि हाँ जवाहर सुरंग ही है। और नेशनल हाईवे जो 3 है शिमला वाला, उसमें अटल सुरंग बनाया गया है ना। चलो, अब इस पे तो क्या कोई मैप बना सकते हैं सर? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ऐसे लिख दो, ये ग्रेट हिमालय कर दो, ये पीर पंजाल कर दो, यहाँ ऐसे करके बनिहाल बना दो, यहाँ 2 शहर के नाम लिख दो, ये रामबन कर दो, ये अनंतनाग कर दो, कनेक्ट कर दो। लेकिन अपने समय को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम 3 मार्कर्स में अपने समय को करो और लास्ट में 5 मिनट कम पड़ जाए। तो ये कला आपको अपनी प्रैक्टिस के अनुसार करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश करो कि छोटे छोटे मैप वहाँ पर डालते चलो, जिससे कि चीज़ें और मजबूत होती चली जाएं। एस्चुरी क्या है, ये वाला जो मैं चाहूँगा पैराग्राफ में लिखो आप। तो एस्चुरी कुछ नहीं है, नदी का मुहाना, कॉमा लगाना, जहां समुद्र का खारा जल मिलता है। नदी का मुहाना जहां समुद्र का खारा जल मिलता है उसे हम एस्चुरी कहते हैं। और एग्जाम्पल लिख देना, नर्मदा एस्चुरी, खत्म। अब एस्चुरी की कई सारी परिभाषाएं हैं, मुझे ये परिभाषा समझ में आई तो मैंने यहाँ पर लिखा दी। सीधी सी बात है, आप एस्चुरी की परिभाषा को यहाँ लिखेंगे। अगर इसको पॉइंट फॉर्म में करना चाहो तो पॉइंट फॉर्म में भी हो सकता है, और वही तरीका है करने का, कंटेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। ये क्या है, ट्रिपल डिप ला नीना। अच्छा, आपको मालूम है ला नीना और एल नीनो क्या होता है? ला नीना आने का मतलब है भारत का मानसून अच्छा होगा, एल नीनो आने का मतलब है भारत का मानसून गंदा होगा। पर ये तो कह रहा है ट्रिपल डिप, मतलब ऐसा ला नीना जो ट्रिपल का मतलब 3 बार रहे। तो यह मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम है एक प्रकार से, जो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से संबंधित है, जिसकी वजह से जहाँ पर पानी बरसता है वहाँ पे अच्छा पानी बरसेगा, और यह जहाँ पर पानी ना बरसे वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन भी बना सकता है। पेरू के तट पर इस प्रकार की कंडीशन कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये अभी सस्टेन कर रहा है, ये इस पर ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा लिखा देता हूँ, मैं लिखा देता हूँ अर्थ। पहले इसका अर्थ बताओ क्या अर्थ है। तो आप बोलोगे बहुस्तरीय, बहुस्तरीय तापमान परतें हैं या परत है, बहुस्तरीय तापमान की ठंडी परत है। तापमान क्यों लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख दूं ना, ठंडी परत है। ये बस इसका अर्थ कोई निकाल नहीं सकता एक लाइन में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आपने बहुत बड़ी बात लिख दी कि मल्टी लेयर कूलिंग प्रोसेस का एक सिस्टम है ये, तो मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, बहुस्तरीय ठंडी परत है ये। दूसरा, अवस्थिति, प्रशांत महासागर का भूमध्य रेखीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर का भूमध्य रेखीय क्षेत्र। और तीसरा, प्रभाव, भारत का मानसून सकारात्मक, भारत का मानसून सकारात्मक। इसका मैप नहीं बना सकते क्योंकि मैप का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। एक्चुअली इस प्रकार के प्रश्न तो 11 नंबर में आए तो हैंडल करने में मजा भी आता है। अंकलेश्वर, अब सबको मालूम है कि ये तेल उत्पादक है। एमपीपीएससी ने मंगला पूछा था, केरको पूछा, कुजनेट्स पूछा, उसे इसी में मजा आता है, तेल ही पूछता रहता है, दूसरों का तेल निकालता रहता है वो। अंकलेश्वर क्या है, जल्दी बोलो। अवस्थिति, सही लिखा है अवस्थिति। अवस्थिति, अवस्थिति में पहला क्या हो जाएगा बताओ? तो मैं लिखूंगा गुजरात का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, भरूच में स्थित है ना, भरूच के समीप। विशेषता बताओ इसकी, कोई बता सकता है? हाँ है ना, जवाहरलाल नेहरू ने, आजकल तो कथन आ रहे हैं एमपीपीएससी में,
जवाहरलाल नेहरू ने इसको समृद्धि का फुब्बारा कहा है। समृद्धि का फुब्बारा कहा है इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा, विशेषता के बाद उत्पादन, कई सारे उत्पादन होते हैं, वसुंधरा प्रमुख है। इसका वसुंधरा कुआ बहुत प्रमुख है, ध्यान रखना है, दूर है लेकिन वसुंधरा कुआ बहुत प्रमुख है। इसका कोई मैप नहीं बन सकता है। इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। अब कल की क्लास में हम लोग 5 मार्कर्स की भूमिका बनाएंगे और परसों 5 मार्कर्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप स्वीकार कीजिए, आप मुझसे पूरी तरह से मत भिन्न रख सकते हैं, और ना ही मैं अपनी आंसर राइटिंग का जो भी चीज़ है वो आप पर थोप रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। आपका अपना पैटर्न है, आप यूज कीजिए, आपके दिमाग में जो सेट है आप उसको यूज कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।